Guys, hello students. Loudly. Hello guys, hello students. A very nice day to you all. This is me, R.S. Pandey from JD Islamia College, Siwan. Dear students, I have been making several videos in the interest of the students so that they could be benefited in the lockdown situations. Because you know that the Indian government has imposed some restrictions not to go anywhere and remain at their houses and be safe at their houses, study a lot. Here I'm R.S. Pandey. I'm going to teach you today about the verb. Dear students, in my previous video, I had talked a lot about the definition as well as its kind and its examples. Now, today in this session, I'm going to tell you what different types of verbs according to the form. Now, students, please remember, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो में आपको नाउन के फॉर्म्स के बारे में बता रहा हूँ, वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बता रहा हूँ। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ब्स की डेफिनेशन, काइंड्स और उसके मैंने एग्जांपल्स के बारे में बताया। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको दो टाइप के वर्ब होते हैं फॉर्म्स के अनुसार। हियर फाइनाइट वर्ब and non-finite verb. A is finite verb and B is non-finite verb. What is the finite verb? The verb that changes its form according to the subject and tense. वह verb जो अपने subject और tense के अनुसार अपने form को जो बदल देता है उसे हम finite verb कहते हैं. For example, he went to dance. He, third person singular, went is the past tense to dance. They is the plural form of the subject. Here he is the singular. Here they is also the plural form of the subject. Wanted to dance. So wanted and went. You should remember it. They are. इसमें they के साथ में are का प्रयोग किया गया है. तो इसके अनुसार जो यहाँ पर verb बदल रहा है वही हमारा क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। तो फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलता चला जाता है। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ही हुआ और यहाँ पर दे हुआ, फिर दे हुआ थर्ड पर्सन हुआ, यू हुआ सेकंड पर्सन हुआ, प्लूरल हुआ। ये आपको इसके अनुसार ये वर्ब बदल जाती है। ये सारे वर्ब्स हैं, तो ये सारे फॉर्म्स इसके बदल जाते हैं जो विभिन्न टेंसों के अनुसार और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार बदलते चले जाते हैं। अगेन, नॉन फाइनाइट वर्ब, द वर्ब that does not change its forms according to the subject and tense is called the non-finite verb. वह verb जिसके forms किसी tense और किसी subject के अनुसार नहीं बदलते हैं उसे हम non-finite verb कहते हैं। For example, she wanted to play. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई सी भी है तो यहाँ पर फॉर्म नहीं बदला हुआ है, थर्ड पर्सन ही भी है नहीं बदला हुआ है, यू वर देखिए यहाँ पर इसके साथ में बदला हुआ नहीं है, लेकिन ये आपको इसको फाइनाइट कहते हैं। यहाँ पर टू प्ले जो है वो वर्ब है। यहाँ पर वेंट ऑन डांसिंग ये है, ये प्रकार का वर्ब का फॉर्म हुआ। यहाँ पर देखिए यू वर फाइन हॉर्स स्टीलिंग, ये भी एक प्रकार का वर्ब फॉर्म हुआ। यहाँ पर हरासी है, वाज के बाद आईएनजी फॉर्म हुआ है। इस तरीके से फाइनाइट वर्ब को अगर देखा जाए तो हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। नंबर वन, प्लीज रिमेंबर, इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव क्या है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, द इन्फिनिटिव इज ए टू प्लस वर्ब फॉर्म। ये इन्फिनिटिव को हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव को टू प्लस वर्ब फॉर्म। इस टू प्लस वर्ब फॉर्म को हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव कहेंगे। मैं जरा आवाज कर दूं इसको और मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर देखिए इन्फिनिटिव, द इन्फिनिटिव
is a to plus verb form. For example, she wanted to become an engineer. ये टू बिकम हुआ, वो इन्फिनिटिव हो गया. नाउ इस तरह से जितने भी टू फॉर्म लगते चले जाएंगे इस वर्ब के बाद, तो यह यहाँ पर यह है ऑब्जेक्ट टू दी वर्ब हो जाएगा और इस तरह से ये इन्फिनिटिव हो जाएगा. एक अनदर एग्जांपल, शी ट्राइड टू स्टील द मनी. यहाँ पर टू स्टील भी हुआ, वो भी आपका ऑब्जेक्ट हुआ इस ट्राइड का, तो वो भी आपको इन्फिनिटिव हुआ. नाउ जीरन, जीरन आपको क्या है, वर्ब प्लस ing फॉर एक्टिंग एज अ वर्बल नाउन. ये वर्ब प्लस ing जो वर्बल नाउन का काम करता है उसको हम जीरन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिखो, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, गैम्बलिंग is an offense. गैम्बलिंग यहां पर is का सब्जेक्ट बन गया, इसलिए वर्बल नाउन का काम कर रहा है, इसलिए जीरेंट हो गया. स्टीलिंग मनी शुड बी स्टॉप्ड. यहां पर स्टीलिंग जो हुआ आपको, ये स्टीलिंग मनी जो हो गया, शुड और बी के पहले आया हुआ है, सब्जेक्ट ये वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर ये जीरेंट हो गया है. वैसे जीरेंट अनेकों तरह के काम करते हैं. नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपल. इस पार्टिसिपल से आप सभी परिचित होंगे. वर्ब में अगर हम ing लगा देते हैं तो पार्टिसिपल का काम करने लगता है. फॉर एग्जाम्पल लिखिए, माई टीचर, एग्जाम्पल, माई टीचर वाज टीचिंग मी. माई टीचर वाज टीचिंग मी, ये वाज के बाद ing को फॉर्म हुआ, तो ये पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गया. अर्थात दैट इज was, were, has been, have been, had been, is, am, are, will be, shall be, can be, will have been, shall have been, एक्सेट्रा के बाद जो वर्ब का हम ये चौथा रूप रखेंगे वही हमारा पार्टिसिपल का फॉर्म हो जाएगा. नाउ he had caught me stealing. यहां पर देखिए, इस मी के बाद ing का फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसकी विशेषता का बता रहा है, इससे इसका एट्रीब्यूट हो गया, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करने लगा. तो इस तरीके का ing फॉर्म हुआ आपको पार्टिसिपल का काम करेगा. और इस तरह से इस तरह के फॉर्म्स को जो हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं और बदले हुए हैं, और मैंने बोर्ड पर लिखवाया है, ये सारे आपको तीसरे फॉर्म हुए, अर्थात पार्टिसिपल हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल हुए. आप वर्ब के बारे में देख लीजिए, वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप और चौथा रूप हमेशा वर्ब प्लस ing का होता है और हमेशा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का होता है. और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, मैंने ऊपर जो जितने भी वर्ब्स लिखवाए हैं उसके बाद आप लगाएंगे, या किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बाद आप लगा सकते हैं ing फॉर्म. इस तरह की यूजर को वो एडजेक्टिव का काम करने लगता है और ये सारे आपको पार्टिसिपल हो जाते हैं. इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, आई हैव टॉट द डेफिनेशन, काइंड्स, types and forms of different verbs in several videos. I think that you must be very pleased to understand all these grammatical items that I have been teaching you. I will
so many videos in the interest of you students, so that you could be benefited in the lockdown situations. You please stay at your home and be safe at your houses. Thanks and thanks a lot.